हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादोत्तर युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें कि बहुत एग्ज़ाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और रेड बेल बटन दबा के, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हम लोग देखते हैं छायावादोत्तर के महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। पहला है जय भारत 1952 ईस्वी, जिसको कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और जय भारत काव्य जो है वो महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण है। और दूसरा हम लोग देखेंगे विष्णुप्रिया 1957। इसके सन भी आप लोग याद करते चलिए। विष्णुप्रिया के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का चरित्र गान किया गया है। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था, उनका ही इसमें गान किया गया है। तीसरा है विक्रमादित्य 1944 ईस्वी। इसके रचयिता आपके हैं गुरु भक्त सिंह। इसका कथानक विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त नाटक के उपलब्ध अंश पर आधारित है। चौथा है रश्मिरथी 1952 ईस्वी, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसका कथानक भी महाभारत की कथा पर आधारित है, जैसे कि जय भारत महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण है। फिर पांचवा देखेंगे हम लोग उर्वशी 1961 ईस्वी। इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। छठा है लोकायतन 1964 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। ये 2 खंडों में है। इसमें भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा बताई गई है। सातवां है ऋतंबरा 1957 ईस्वी, जिसको कि केदारनाथ मिश्र प्रभात ने लिखा है। ऋतंबरा का वर्ण विषय प्रलय है। कमायनी की तरह ही इसकी कथा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कनुप्रिया 1959 ईस्वी। इसके जो रचयिता हैं वो है धर्मवीर भारती। इसमें राधा और कृष्ण की कथा बताई गई है। ये तो हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम क्यों ना हो। महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह, ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। महामानव। कनुप्रिया 1959 ईस्वी। धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें राधा और कृष्ण की कथा है। द्रौपदी 1960 ईस्वी। ये नरेंद्र शर्मा की रचना है, 1960 में लिखी गई है। उत्तर जय, ये भी नरेंद्र शर्मा की ही रचना है। द्रौपदी और उत्तर जय। उत्तर जय में क्या बताया गया है? इसमें युधिष्ठिर और अश्वत्थामा को खंडित और पीड़ा भोगी बताया गया है। आत्मजयी 1965 ईस्वी।
कुंवर नारायण कठोपनिषद के आधार पर नाचिकेता प्रसंग पर आधारित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। संशय की रात 1962 ईस्वी। आज जितनी भी रचना मैं लेके आई हूँ वो सारे ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आत्मजयी 1965 ईस्वी। संशय की रात 1962 ईस्वी नरेश मेहता की है। इसमें राम के मन के संशय को चित्रित किया गया। राम सेतु बनाते समय राम इस संशय से भर जाते हैं कि सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए किया जा रहा है। एक पुरुष और 1974 ईस्वी डॉक्टर विनय की ये रचना है। इसमें विश्वामित्र और उर्वशी की कथा है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। यह एक युद्ध की समस्या को लेकर लिखा गया है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। इसमें अपने ढंग से युद्ध की अनिवार्यता, त्याग, बलिदान और मानवीय करुणा का अद्भुत समन्वय है। और आखिरी रचना है आपकी आर्यावर्त 1943 ईस्वी। मोहनलाल महतो वियोगी की है। इनकी रचना पृथ्वीराज चौहान और गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। ये जितनी भी रचनाएं हैं सब इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये थे कुछ छायावाद उत्तर युग के महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।